नमस्कार, मैं संजीत कुमार आप सभी को अपने YouTube चैनल संजीत रीजनिंग एंड मैथ स्पेशल में आप सबों का हार्दिक स्वागत करते हैं। इस YouTube चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को कैलेंडर में विषम दिन कॉन्सेप्ट से कैलेंडर के प्रश्न को हल करने के लिए बता रहे थे, जिसमें हम बताए कि कैलेंडर के प्रश्न को कैसे विषम दिन कॉन्सेप्ट से भी हल किया जा सकता है और इसमें भी हम लॉन्ग मेथड से भी हल कर सकते हैं। लेकिन यदि हम सोचें कैलेंडर के प्रश्न में यदि हम विषम दिन, तो कहा जाता है कि विषम दिन कॉन्सेप्ट ज़्यादा ही जटिल मेथड है। लेकिन इसे यदि आप कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें तो कैलेंडर के प्रश्न में विषम दिन कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग करके आप कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं और उसका शॉर्ट मेथड है। जैसे हम कैलेंडर में आप सबों को बताए, कैलेंडर में हम बता रहे थे कि कैलेंडर में विषम दिन कैसे ज्ञात किया जा सकता है। और कैलेंडर में यदि प्रश्न पूछा जाए टाइप 1 में कि यदि 1 जनवरी को सोमवार का दिन है तो 28 जनवरी को कौन सा दिन होगा, तो दोनों के बीच का अंतर टाइप 1 में आपको हम बताए कैलेंडर के प्रश्न में, टाइप 1 में आपको हम बताए यदि प्रश्न में पूछा जाए कि 1 जनवरी को, यदि 1 जनवरी को सोमवार का दिन है, एक ही महीने में बात किया जाए, एक ही महीने पर, एक ही महीने के अंदर यदि बात हो यदि एक ही महीने के अंदर प्रश्न पूछा जाए, यदि एक ही महीने में प्रश्न पूछा जाए तो क्या करेंगे, तो दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे और 7 से भाग देंगे। क्योंकि 7 से भाग देने का मतलब है 7 सप्ताह 7 दिवसीय होता है और 7 दिन में सप्ताह का पुनरावृत्ति होती है, यानी कि 7 से भाग देने पर ही हमें विषम दिन ज्ञात होता है। और विषम दिन ज्ञात करेंगे, यदि हम दिन में आगे जाएंगे तो आपको पॉइंट लिखाए थे आपको, यदि हम दिन में आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे और दिन में यदि हम पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। यदि एक ही महीने में बात करें कि 1 जनवरी को यदि सोमवार का दिन है तो 29 जनवरी को कौन सा दिन होगा, यदि महीने का नाम ना दिया हुआ है फिर भी हम दोनों के बीच का अंतर निकाल लेंगे और अंतर में 7 से भाग देके रिमाइंडर प्राप्त करेंगे। और रिमाइंडर यदि हमें 1 प्राप्त हो रहा है तो यदि हम दिन में आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे और दिन में यदि हम पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे। लेकिन प्रश्न में पूछा जाए एक वर्ष के अंदर बात हो तो हम क्या करेंगे। इसके लिए मैं आप सभी को, जैसे 1 जनवरी 2012 को सोमवार का दिन है तो 31 दिसंबर 2012 को कौन सा दिन होगा, इस पे यदि प्रश्न पूछा जाए एक ही वर्ष के अंदर, यदि 1 जनवरी 2016 को सोमवार का दिन है तो 17 सितंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। इससे आप मंथ में आगे जाके भी हम सॉल्व कर सकते थे। लेकिन यदि आप कुछ कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखें तो कैलेंडर के प्रश्न को भी हम उस कॉन्सेप्ट के सहारे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मैं आप सभी को बताए थे साधारण वर्ष में महीना समान होता है, यानी यदि 1 जनवरी का कैलेंडर 1 अक्टूबर के कैलेंडर के समान होगा। यह कैसे होता है, यह हम पिछले वीडियो के माध्यम से विषम दिन कॉन्सेप्ट के आधार पे ही बताए थे। और कुछ कैलेंडर शास्त्री के नियम पे यदि आप बनाना चाहें तो जिस महीने का कोड समान होगा उस महीने का क्या होगा, कैलेंडर समान होगा। जैसे 144, 025, 036, 146 कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके लिए आप एक रविवार को मान रहे हैं और शताब्दी वर्ष में भी कोड आप रखना पड़ता है कि 1900 के लिए क्या कोड होगा, 2000 के लिए क्या कोड होगा। यह सब एक कैलेंडर शास्त्री के नियम पे ही
यदि हम बताएंगे कैलेंडर शास्त्री के नियम पे चर्चा करेंगे तो उस समय भी बताएंगे कि कैलेंडर शास्त्री के नियम का प्रयोग करके आप कैसे कैलेंडर के कोड तैयार कर सकते हैं और कोड का प्रयोग करके किसी भी कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन यदि एक वर्ष के अंदर बात हो और वह साधारण वर्ष हो तो जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के कैलेंडर के समान होता है। इसे हम विस्तार रूप में पिछले वीडियो के माध्यम से समझा चुके हैं। जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के कैलेंडर के समान होगा और फरवरी का कैलेंडर मार्च के कैलेंडर और नवंबर का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। यानी जब 1 जनवरी को सोमवार का दिन है तो 1 अक्टूबर को भी सोमवार का दिन होगा, या 6 फरवरी को सोमवार का दिन है तो 6 मार्च और 6 नवंबर को भी सोमवार का ही दिन होगा। यदि हम बात करें तो अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर क्या होगा, समान होगा। और यह किस वर्ष पे बात हो रही है, तो यह बात कर रहे हैं साधारण वर्ष पे। साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर एक समान होता है। यदि 5 जनवरी को मंगलवार का दिन है तो 5 अक्टूबर को भी मंगलवार का ही दिन होगा। यदि 5 फरवरी को सोमवार का दिन है तो 5 मार्च और 5 नवंबर को भी सोमवार का ही दिन होगा। और सितंबर और दिसंबर का भी कैलेंडर समान होता है। सितंबर और दिसंबर का कैलेंडर समान होगा। यह किस वर्ष में होगा, तो साधारण वर्ष में जनवरी और अक्टूबर का कैलेंडर समान होता है। फरवरी और मार्च और नवंबर का कैलेंडर समान होगा। और अप्रैल का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, जुलाई के कैलेंडर के समान होगा। और सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के कैलेंडर के समान होगा। यह हम पिछले वीडियो के माध्यम से भी विस्तार रूप में समझा चुके हैं। और यदि लीप वर्ष पे बात करें, क्योंकि वर्ष 2 तरह का होता है, एक साधारण वर्ष हो सकता है और यह लीप वर्ष हो सकता है। यदि लीप वर्ष में कैलेंडर लीप वर्ष का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, इस पे हम बात करेंगे। और इस पे प्रश्न पूछा जाता है कि 1 जनवरी को यदि सोमवार का दिन है तो 1 नवंबर को कौन सा दिन होगा। तो आप 1 जनवरी का कैलेंडर साधारण वर्ष में 1 अक्टूबर के कैलेंडर के समान होगा, तो 1 अक्टूबर से आप नवंबर पे जाके आप प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन लीप वर्ष में जनवरी का कैलेंडर अप्रैल और जुलाई के कैलेंडर के समान होगा। जनवरी का कैलेंडर अप्रैल और जुलाई के कैलेंडर के समान होता है और फरवरी का कैलेंडर अगस्त के कैलेंडर के समान होगा। फरवरी का कैलेंडर अगस्त के कैलेंडर के समान होगा। और मार्च का कैलेंडर नवंबर के कैलेंडर के समान होगा। मार्च का कैलेंडर नवंबर के कैलेंडर के समान होगा। और सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के कैलेंडर के समान होता है। सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के कैलेंडर के समान होता है। यदि लीप वर्ष पे बात करें तो जनवरी का कैलेंडर अप्रैल और जुलाई के कैलेंडर के समान होगा। यदि लीप वर्ष में 1 जनवरी को सोमवार का दिन है तो 1 अप्रैल को भी सोमवार का दिन होगा और 1 जुलाई को भी सोमवार का ही दिन आएगा। यदि फरवरी पे बात करें, यदि 29 फरवरी को सोमवार का दिन है तो 29 अगस्त को भी सोमवार का दिन होगा। किस वर्ष में, लीप वर्ष में। 28 फरवरी को यदि लीप वर्ष में सोमवार का दिन है तो 28 अगस्त को भी सोमवार का दिन होगा। लेकिन साधारण वर्ष में फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर समान होता है। आप इसे नोट कर सकते हैं। और आपको पिछले वीडियो के माध्यम से बताए कि कैलेंडर में किस किस महीने का कैलेंडर किस किस महीने के समान होता है। तो आज हम इस पे कुछ प्रश्न कर लेते हैं, उसके बाद हम टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे कि 1 महीने में कितने सोमवार हो सकता है और 1 महीने में कितने रविवार हो सकता है। यदि 1 जनवरी को सोमवार का दिन है तो उस महीने में कितने मंगलवार हो सकता है। ऐसे टाइप के प्रश्न पे आज हम चर्चा करेंगे। और ऐसे टाइप के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए हम कुछ शॉर्ट मेथड पे भी चर्चा करेंगे। जैसे आपको हम बताए थे कि जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के कैलेंडर के समान होता है साधारण वर्ष में। तो इस पे हम अभी 2-3 प्रश्न कर लेते हैं जिससे हमें समझने में दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आप इसे नोट कर सकते हैं।
यदि एक वर्ष के अंदर बात हो तो साधारण वर्ष और लीप वर्ष का ये कॉन्सेप्ट आप यदि याद रखेंगे तो विषम दिन कॉन्सेप्ट से भी आप प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन एक वर्ष के अंदर बात ना हो, यानी यदि 2016 से 2019 का कैलेंडर का दिन ज्ञात करना है तो क्या करेंगे, तो उसके लिए आप साधारण वर्ष और लीप वर्ष का नियम का प्रयोग ना करके कैलेंडर के रिपीटेशन का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे 2016 का कैलेंडर पुनः हम कब प्रयोग कर सकते हैं, यानी लीप वर्ष का कैलेंडर कब प्रयोग किया जा सकता है और साधारण वर्ष का कैलेंडर कब प्रयोग किया जा सकता है, यानी 2016 का कैलेंडर यदि हम पुनः प्रयोग करना चाहें तो कितने साल बाद प्रयोग कर सकते हैं। इस कॉन्सेप्ट का भी प्रयोग करके हम विषम दिन कॉन्सेप्ट से कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको हम बताए थे कि लीप वर्ष का कैलेंडर कितने साल में रिपीट होता है, तो आप कहीं पढ़े होंगे कि 28 साल बाद ही रिपीट होता है। लेकिन लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा 28 साल बाद नहीं रिपीट होता है, लेकिन लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर 28 साल बाद रिपीट होता है। लीप शताब्दी वर्ष का कैलेंडर सिर्फ 28 साल बाद रिपीट होता है और लीप वर्ष का कैलेंडर हमेशा 28 साल, 12 साल और 40 साल में रिपीट हो सकता है। तो इसका अलग अलग किस वर्ष का कैलेंडर किस वर्ष के समान होगा और साधारण वर्ष पे भी हम बात करेंगे, लेकिन आप इसे नोट कर सकते हैं। यदि एक वर्ष के बाहर बात हो तो हम क्या करेंगे, रिपीटेशन ऑफ कैलेंडर का प्रयोग करके आप कैलेंडर के प्रश्न को विषम दिन कॉन्सेप्ट से भी हम जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए। इस पे हम 2-3 प्रश्न कर लेंगे, तो जिससे हमें कैलेंडर के एक वर्ष के अंदर यदि प्रश्न पूछा जाए तो जल्द से जल्द सॉल्व कैसे करेंगे, इस पे हम बात करते हैं। इसे नोट कीजिए। टाइप 1 में प्रश्न पूछा जाता है कि यदि 1 जनवरी को सोमवार का दिन है, 1 जनवरी को सोमवार का दिन है तो 31 जनवरी को कौन सा दिन होगा। दोनों के बीच का क्या कर लेंगे, अंतर निकाल लेंगे और 7 से भाग देंगे और रिमाइंडर प्राप्त करेंगे। जितना दिन रिमाइंडर प्राप्त होगा, यदि हम दिन में आगे जाएंगे तो जोड़ेंगे और यदि आप दिन में पीछे आएंगे तो क्या करेंगे, घटाएंगे। यह कॉन्सेप्ट का आप प्रयोग करके आंसर दे सकते हैं। यदि आप विषम दिन कॉन्सेप्ट से प्रश्न को हल कर रहे हैं तो आप यह 2 पॉइंट याद रखेंगे कि यदि हम दिन में हमेशा आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे और पीछे आएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और यदि 1 महीने के अंदर बात हो तो क्या करेंगे, दोनों के बीच का अंतर ले लेंगे, 7 से भाग दे के रिमाइंडर प्राप्त करेंगे और दिन में आगे जाएंगे तो सिर्फ ऐड करेंगे। और साधारण वर्ष और लीप वर्ष, जैसे एक वर्ष के अंदर बात हो कि 1 जनवरी 2016 को सोमवार का दिन है तो 19 नवंबर 2016 को कौन सा दिन होगा। ऐसे प्रश्न को जल्द से जल्द कैसे सॉल्व करेंगे, लेकिन इसके लिए आपको साधारण वर्ष और लीप वर्ष में जनवरी का कैलेंडर यदि साधारण वर्ष है तो अक्टूबर के कैलेंडर के समान होगा, फरवरी का कैलेंडर मार्च के कैलेंडर और नवंबर के कैलेंडर क्या हो जाएगा, मेल खा जाएगा। यानी 1 फरवरी को यदि सोमवार का दिन है तो 1 मार्च को भी सोमवार का ही दिन होगा। इसे हम विस्तार रूप में पिछले वीडियो के माध्यम से समझा चुके हैं, लेकिन अब हम इस पे कुछ प्रश्न कर लेते हैं। इसके बाद हम टाइप को आगे बढ़ाएंगे। इस पे हम 4 से 5 सवाल करेंगे जिससे हमें कैलेंडर के ऐसे टाइप के प्रश्न को सॉल्व करने में मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे टाइप 2 पे बात कर रहे हैं। यदि 15 जनवरी 2015 को सोमवार का दिन है,
तो 15 नवंबर 2015 को कौन सा दिन होगा? यदि प्रश्न पूछा जाए कि 15 जनवरी 2015 को सोमवार का दिन है और 15 नवंबर 2015 का दिन ज्ञात करना है, तो हम कैसे विषम दिन कॉन्सेप्ट से आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन इसका लॉन्ग मेथड हो सकता है कि जनवरी में कितना दिन का महीना होता है, 31 दिन का। 15 जनवरी हो गया तो कितना दिन से शेष बच गया? 16 दिन। और फरवरी में साधारण वर्ष है, 2015 कौन सा वर्ष है? साधारण वर्ष है, क्योंकि दिए गए वर्ष में यदि 4 से पूर्णतः विभाजित न हो तो वह कौन सा वर्ष होगा? एक साधारण वर्ष होगा। यदि दिया गया वर्ष 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए तो वह कौन सा वर्ष होगा? लीप वर्ष होगा। लेकिन यह 2015 कौन सा वर्ष हो गया? साधारण वर्ष हो गया। तो इसमें फरवरी 28 दिन का महीना होगा, मार्च 31 दिन का, अप्रैल 30, मई 31, जून 30, जुलाई और अगस्त कितना दिन का महीना होता है? 31 दिन का महीना होता है। सितंबर 30 और अक्टूबर 31। नवंबर में कितना दिन जाएंगे? 15 दिन जाएंगे। तो इसमें यदि हम 7 से ऐड ना करके पुनः हम 7 से भाग दें और रिमाइंडर प्राप्त करें तो प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है। यदि हम सभी में 7 से भाग दें और रिमाइंडर प्राप्त करें तो रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा। और यदि हम इसे पुनः ऐड ना करके 7 के मल्टीपल में इसे हम तोड़ दें, काट दें, तो क्या हो जाएगा? आंसर को जल्द से जल्द सॉल्व किया जा सकता है। 3 3 6 1 7, 3 2 5 2 7, 3 2 5 2 7, बच गया कितना? 3। 15 जनवरी से 15 नवंबर पे जा रहे हैं तो जनवरी से यदि हम नवंबर पे जाएंगे तो दिन में हम क्या जा रहे हैं? आगे जा रहे हैं। तो दिन में यदि हम आगे जाएंगे तो आपको पिछले वीडियो में बताया और अभी भी बताए कि यदि हम आगे जाएंगे तो प्लस करेंगे, यानी सोमवार में हम कितना दिन जोड़ेंगे? सोमवार प्लस 3 दिन तो हो जाएगा गुरुवार का दिन। सोमवार में यदि हम 3 दिन जोड़ें तो कौन सा दिन हो जाएगा? गुरुवार का दिन हो जाएगा। आप इसे ऐसे ही आंसर दे सकते हैं। लेकिन यदि आप इसे जोड़ के पुनः 7 से भाग दें तो इतना ही आंसर प्राप्त होगा। और रिमाइंडर में कितना प्राप्त होगा? 3 ही प्राप्त होगा। और दिन में तो आगे जा रहे हैं तो क्या करेंगे? जोड़ेंगे। यदि पीछे जाते तो क्या करते? घटा देते। यदि इसे आप शॉर्ट में करना चाहें तो आपको हम बताएं कि लीप वर्ष में, साधारण वर्ष में कौन कौन सा महीना कौन कौन महीने के समान होता है। यानी जनवरी का महीना अक्टूबर के महीने के समान होगा, फरवरी मार्च और नवंबर का महीना सेम होता है, अप्रैल और जुलाई का महीना भी सेम होगा। और उसके बाद चौथा में सितंबर दिसंबर के कैलेंडर के समान होता है, सिर्फ महीना समान होगा साधारण वर्ष में। तो यह कौन सा वर्ष है? 2015 एक साधारण वर्ष है। जनवरी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा? यानी 15 जनवरी को यदि सेकेंड मेथड पे बात करें तो 15 जनवरी 2015 को यदि सोमवार का दिन है, तो 15 अक्टूबर 2015 को भी कौन सा दिन हो जाएगा? सोमवार का ही दिन होगा। 15 जनवरी 2015 को यदि सोमवार का दिन है तो 15 अक्टूबर 2015 को डायरेक्ट आप कह सकते हैं कि सोमवार का दिन होगा। कैसे कह सकते हैं? क्योंकि आपको हम बताए कि जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर के कैलेंडर के समान होगा। अक्टूबर के कैलेंडर के जब समान होगा तो 15 जनवरी का कैलेंडर 15 अक्टूबर को भी सोमवार का ही दिन होगा। और 15 अक्टूबर से हम कितना दिन पे जाएंगे? 15 नवंबर पे जाएंगे। तो कितना हो जाएगा? अक्टूबर कितना दिन का महीना होता है? तो अक्टूबर हमेशा 31 दिन का महीना होता है। तो रिमाइंडर कितना बच गया? 16। अक्टूबर में कितना दिन बच गया? 16 दिन। और नवंबर का 15 दिन। दोनों को ऐड करेंगे और 7 से भाग देंगे। यदि ऐड ना करके यदि हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर कितना प्राप्त होगा? 2 + 1 यानी 3। यानी दिन में तो हम आगे जा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा? विषम दिन हो जाएगा। और दिन में हम आगे जा रहे हैं तो 3 दिन जोड़ेंगे, सोमवार + 3 दिन
सोमवार प्लस 3 दिन, तो क्या हो जाएगा, गुरुवार का दिन होगा। आप इस प्रश्न को ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन इसे आप पेन फ्री विषम दिन कॉन्सेप्ट से भी आप यूज प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते थे। जैसे कि 15 जनवरी 2015 को सोमवार का दिन है, तो आप पहले देखेंगे कि कौन सा वर्ष है, लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है। यदि लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है तो लीप वर्ष का कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे कि कौन सा महीना कौन महीने के समान होगा। यहाँ साधारण वर्ष दिया हुआ है तो साधारण वर्ष में जनवरी का कैलेंडर अक्टूबर महीने के कैलेंडर के समान होगा। डायरेक्ट आप 15 जनवरी से 15 अक्टूबर पे पहुंच जाएंगे, और 15 अक्टूबर को कौन सा दिन हो जाएगा, सोमवार का दिन होगा। तो 15 नवंबर का दिन ज्ञात करना है, तो अक्टूबर में कितना दिन बच गया, 16 दिन, और 15 नवंबर में जाएंगे तो नवंबर का कितना दिन बच गया, 15 दिन। दोनों को ऐड करेंगे यानी 31 में यदि हम 7 से भाग दें तो रिमाइंडर प्राप्त करें तो कौन कितना प्राप्त हो जाएगा, 3। यानी दिन में हम आगे जा रहे हैं तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यदि हम पीछे आते तो क्या कर देते, घटा देते। आप इसे सेकेंड मेथड से ऐसे सॉल्व कर सकते थे, लेकिन इस प्रश्न को 2 सेकंड में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आप कॉर्ड मेथड का प्रयोग करेंगे। यदि आप कॉर्ड मेथड का प्रयोग करेंगे तो जिस महीने का कॉर्ड समान होगा उस महीने का कैलेंडर भी समान होगा। जैसे आप यदि पढ़े होंगे कि 144, 025, 036, 146, यदि आप इस कॉर्ड का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके लिए आप को वर्ष के कॉर्ड में भी चेंज कर सकते हैं और फर्स्ट दिन सोमवार या रविवार को मान सकते हैं। लेकिन इसके लिए यदि आप 0, 33, 61, 46, 25, 0, 35 यदि इस कोड का प्रयोग कर रहे हैं तो इसके लिए आप फर्स्ट दिन किसको मानेंगे, सोमवार को फर्स्ट दिन मानेंगे। यदि एक विषम दिन निकल गया तो उसके लिए आप कौन सा दिन मानेंगे, तो सोमवार का दिन मानेंगे। यदि यह कोड का उपयोग कर रहे हैं तो इसके लिए आप रविवार को दिन मानेंगे। आपको कैलेंडर शास्त्री जैसे जल्लर्स के नियम या माइकल किथ का नियम या क्रॉस टेंडरिंग का नियम या गॉस एल्गोरिथम का नियम पे चर्चा करेंगे या माइकल किथ के नियम पे चर्चा करेंगे, तो उसके लिए भी हम कोड तैयार करेंगे। और कोड तैयार करके कैलेंडर के प्रश्न को, ऐसे प्रश्न को मात्र 2 सेकंड में कैलेंडर के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यदि आप इस कोड का प्रयोग करना चाहें तो आप देख सकते हैं कि 15 जनवरी 2015 को सोमवार का दिन है, और 15 नवंबर 2015 का दिन ज्ञात करना है। 15 नवंबर 2015 का दिन ज्ञात करना है। तो आप देख रहे हैं कि 2015 और 2015 एक ही वर्ष पे बात कर रहे हैं, तो यह क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 15 जनवरी से 15 नवंबर पे डायरेक्ट जाएंगे कैसे, तो 15 जनवरी से 15 नवंबर पे जाने के लिए आप 15 में 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर प्राप्त करेंगे तो रिमाइंडर 1 प्राप्त हो जाएगा। जनवरी का कोड आप कितना रखेंगे, साधारण वर्ष है तो साधारण वर्ष के लिए यह हो जाएगा, और यदि लीप वर्ष होगा तो जनवरी और फरवरी के महीने में क्या हो जाएगा, एक कम हो जाएगा, लीप वर्ष का यह कोड हो जाएगा। यानी लीप वर्ष का कोड कितना हो जाएगा, 034, 025, 036, 146, 034, 025, 036, 146 यह कोड किसके लिए हो जाएगा, लीप वर्ष के लिए। यह कौन सा कोड है, साधारण वर्ष का कोड है। सिर्फ जनवरी और फरवरी के महीने में एक कम कर देंगे तो वह कौन सा वर्ष का कोड हो जाएगा, लीप वर्ष का कोड हो जाएगा। और यह तो आप साधारण वर्ष में बात कर रहे हैं, तो जनवरी का कोड कितना हो जाएगा, 1, यानी 1, 2 को कौन सा दिन कह रहा है, तो सोमवार का दिन दिया हुआ है, सोमवार का दिन दिया हुआ है। आपको कौन सा दिन निकालना है, 15 नवंबर का, तो 15 में यदि हम 7 से भाग दें, रिमाइंडर प्राप्त करें तो 1 प्राप्त होगा। नवंबर के लिए आप डायरेक्ट कोड रख सकते हैं 4, तो 4, 1, 5, यानी 2 सोमवार को कह रहा है तो कितना दिन आगे जाना पड़ेगा, 3 दिन ऐड किए। तो सोमवार में भी यदि हम 3 दिन ऐड करेंगे, सोमवार प्लस 3 दिन, तो कौन सा दिन हो जाएगा, गुरुवार का दिन हो जाएगा। आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे, लेकिन आपको यदि हम कैलेंडर के कुछ कैलेंडर शास्त्री के नियम बताएंगे तो उस समय आपको हम समझाएंगे कि कैलेंडर के प्रश्न को कैसे मात्र 2 सेकंड में आप सॉल्व कर सकते हैं। बिना पेन फ्री किसी भी प्रश्न को आप मात्र 2 सेकंड में सॉल्व कैसे करेंगे, इस पे हम चर्चा करेंगे। लेकिन अभी हम विषम दिन कॉन्सेप्ट से प्रश्न को हल कर रहे हैं तो इसमें थोड़ा समय लगेगा, लेकिन यह कॉन्सेप्ट भी आपको समझना पड़ेगा, जरूरी है, क्योंकि यह कॉन्सेप्ट से ही बहुत सारे कैलेंडर शास्त्री अपने अपने नियम निकाले। जैसे माइकल किथ जो 1990 ईस्वी में कैलेंडर में कुछ नियम दिए जो ऑड कॉन्सेप्ट के बेसिक पे ही नियम
तैयार किया हुआ है। और यदि आप कॉर्ड मेथड का प्रयोग करेंगे तो क्या करेंगे, यदि 15 जनवरी 2015 को सोमवार का दिन दिया हुआ है और 15 नवंबर 2015 का दिन ज्ञात करना है, तो डायरेक्ट कॉर्ड रखेंगे, 15 में 7 से भाग देंगे और रिमाइंडर प्राप्त करेंगे, जनवरी का कॉर्ड रखेंगे। यह कौन सा दिन हो जाएगा, ऐड करेंगे तो सोमवार का दिन होगा। जो भी दिन दिया हुआ है इसके लिए टेंशन नहीं लीजिएगा, और जितना दिन आगे जाएंगे तो सोमवार से उतना दिन आगे जाएंगे। यदि यह 1 हो गया और यह 5 प्राप्त हो गया तो कितना दिन आगे जा रहे हैं, 4 दिन आगे जा रहे हैं, तो फिर 4 दिन जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा, आंसर सेम होगा। और जल्द से जल्द ऐसे प्रश्न को इस नियम से कॉर्ड से तैयार कर सकते हैं। लेकिन आपको बताएंगे 144, 025, 036, 146 आया कहाँ से, और 033, 61, 46, 25, 035 आया कहाँ से, इस पे हम लॉन्ग मेथड में बताएंगे। और इसको यदि आप समझ जाएंगे तो आप कैलेंडर के प्रश्न को जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको हम बताएंगे सिकलाइबस का नियम। यह नियम जो है कैलेंडर के प्रश्न को मात्र 2 सेकंड में हल करने के लिए काफ़ी है। जैसे 15 जनवरी 2015 को कौन सा दिन है, वास्तविक दिन ज्ञात करना है, तो कैसे हम ज्ञात करेंगे, इसके लिए जो है कैलेंडर के प्रश्न को, जैसे 15 जनवरी 2015 का दिन ज्ञात करना है, तो यह कौन सा दिन होगा, यह वास्तविक दिन आप यदि ज्ञात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि 15 जनवरी 2015 को गुरुवार का दिन है। 15 नवंबर 2015 का दिन कौन सा होगा, तो आप गुरुवार में यदि आप 3 दिन ऐड करेंगे तो पुनः कौन सा दिन हो जाएगा, 15 नवंबर 2015 का दिन हो जाएगा। यानी वास्तविक दिन क्या हो जाएगा, 15 जनवरी 2015 को गुरुवार का दिन होगा। यह सिकलाइबस की मेथड से आपको हम समझाएंगे। लेकिन आप यदि प्रश्न पूछा जाए कि एक वर्ष में कि 15 जनवरी 2015 को सोमवार का दिन है, तो आप 15 नवंबर 2015 को कौन सा दिन होगा, कॉर्ड मेथड का प्रयोग करेंगे, इसे हम पुनः बताएंगे। लेकिन यह लॉन्ग मेथड हो जाएगा। और यह विषम दिन कॉन्सेप्ट का मेथड हो जाएगा कि 15 जनवरी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, तो 15 अक्टूबर के कैलेंडर के समान होगा। 15 अक्टूबर से आप नवंबर महीने पे जाएंगे और ऐड करके क्या करेंगे, आंसर देंगे। यदि प्रश्न पूछा जाए दिन में सिर्फ आगे जाएंगे तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और यदि दिन में पीछे आएंगे तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जैसे यदि प्रश्न पूछा जाए 15 नवंबर 2015 को सोमवार का दिन है, तो 15 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा। यदि हमें प्रश्न पूछ दिया हुआ है कि 15 नवंबर 2015 को सोमवार का दिन है, तो 15 नवंबर 2015 का दिन ज्ञात करना है, तो आप कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको हम साधारण वर्ष पे बात कर रहे थे, तो आपको बताए कि नवंबर का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, तो आपको हम समझाए थे फरवरी, मार्च और नवंबर का कैलेंडर क्या होता है, समान होता है। तो यानी 15 नवंबर का कैलेंडर, इसे आप लॉन्ग मेथड में कर सकते थे। लेकिन लॉन्ग मेथड में आपको बताया नवंबर से पुनः हम कितने दिन पे जाएंगे, 15 जनवरी पे जाएंगे, पुनः उसमें हम 7 से भाग देंगे, और 7 से भाग देने पर जो रिमाइंडर प्राप्त होगा, यदि हम दिन में पीछे जा रहे हैं तो घटाएंगे, और दिन में आगे जाएंगे तो जोड़ेंगे। यह कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे। और यदि 15 नवंबर 2015 को सोमवार का दिन है, तो साधारण वर्ष दिया गया वर्ष साधारण वर्ष है, तो नवंबर का कैलेंडर फरवरी के कैलेंडर के समान होगा। तो 15 फरवरी 2015 को भी कौन सा दिन होगा, सोमवार का ही दिन होगा। 15 फरवरी 2015 को भी कौन सा दिन होगा, सोमवार का ही दिन होगा। तो पीछे कितना दिन जा रहे हैं, फरवरी में 14 दिन पीछे जाएंगे, और जनवरी में कितना दिन पीछे जाएंगे, तो 16 दिन पीछे जाएंगे। दोनों को ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा, 30। और 30 में यदि आप 7 से भाग दें, रिमाइंडर प्राप्त करें, तो रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 2। यदि 15 नवंबर 2015 को सोमवार का दिन है, तो 15 जनवरी 2015 का दिन ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे, नवंबर का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा, तो फरवरी के कैलेंडर के समान होगा। और यदि 15 फरवरी 2015 को सोमवार का दिन दिया हुआ है, और 15 जनवरी 2015 पे जाएंगे तो कितना दिन पीछे जाएंगे,
फरवरी में हमें 14 दिन पीछे जाना होगा, और जनवरी में हमें पुनः 16 दिन पीछे जाना होगा, और 16 दिन पीछे जाएंगे तो दोनों को ऐड करिए और 7 से भाग देंगे, रिमाइंडर प्राप्त करेंगे। कितना रिमाइंडर प्राप्त हो जाएगा? 2 रिमाइंडर प्राप्त होगा। और यदि हम दिन में तो पीछे जा रहे हैं, तो दिन में सोमवार में यदि हम 2 दिन घटा दें तो क्या हो जाएगा? सोमवार माइनस 2 दिन, तो कौन सा दिन होगा? शनिवार का दिन होगा। आप इसे नोट कर सकते हैं। और इसके बाद यदि प्रश्न पूछा जाए कि 15 नवंबर 2015 को सोमवार का दिन है और 15 जनवरी 2015 का दिन ज्ञात करना है, तो ऐसे प्रश्न को आप कॉर्ड मेथड से कैसे हल करेंगे, इस पे आज हम चर्चा करते हैं। तो 15 नवंबर 2015 को यदि सोमवार का दिन है, तो आप 15 नवंबर से डायरेक्ट 15 फरवरी पे जाएंगे, तो फरवरी में कितना दिन पीछे जाना पड़ेगा? तो 15 दिन पीछे जाना पड़ेगा। और जनवरी में कितना दिन पीछे जाना पड़ेगा? क्योंकि यह जनवरी 31 दिन का महीना होता है, तो पीछे कितना दिन जाएंगे? 16 दिन पीछे जाएंगे। और दोनों को यदि ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 31 में यदि 7 से भाग दें तो रिमाइंडर प्राप्त करें तो कितना प्राप्त हो जाएगा? 3। और सोमवार में यदि हम 3 दिन क्या करेंगे? माइनस करेंगे। सोमवार माइनस 3 दिन, तो कौन सा दिन होगा? शुक्रवार का दिन होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार हो जाएगा। क्योंकि हम फरवरी में 15 दिन ही पीछे जा रहे हैं, तो 15 होगा। और जनवरी में कितना दिन पीछे जाएंगे? 16 दिन पीछे जाएंगे। दोनों को ऐड करेंगे और 7 से भाग देंगे, जो रिमाइंडर प्राप्त होगा क्या हो जाएगा? यदि दिन में पीछे जाएंगे तो माइनस करेंगे, यदि दिन में आगे जाएंगे तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। यदि प्रश्न पूछा जाए लीप वर्ष पे, 2 प्रश्न अब लीप वर्ष पे कर लेते हैं। और लीप वर्ष में आपको हम बताए, लीप वर्ष में आपको बताए कि जनवरी का कैलेंडर अप्रैल और जुलाई के कैलेंडर के समान होगा। अप्रैल और जुलाई के कैलेंडर के समान होता है। यदि 15 जनवरी को जो सोमवार का दिन है, तो 15 जुलाई को भी सोमवार का दिन होगा। यह लीप वर्ष में और फरवरी का कैलेंडर अगस्त के कैलेंडर के समान होता है। फरवरी का कैलेंडर अगस्त के समान होगा। मार्च का कैलेंडर नवंबर के कैलेंडर के समान होगा। मार्च का कैलेंडर नवंबर के कैलेंडर के समान होगा। और चौथा, सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के कैलेंडर के समान होगा। सितंबर का कैलेंडर दिसंबर के कैलेंडर के समान होगा। यदि प्रश्न पूछा जाए कि 15 जनवरी 2016 को सोमवार का दिन है, तो 15 अक्टूबर 2016 को कौन सा दिन होगा? यानी 15 जनवरी 2016 को सोमवार का दिन दिया हुआ है, तो 15 अक्टूबर 2016 का दिन ज्ञात करना है। तो 15 अक्टूबर जनवरी से हमें कौन सा दिन पे जाना है? 15 अक्टूबर पे जाएंगे। तो जनवरी का कैलेंडर अप्रैल और जुलाई के कैलेंडर के समान होता है। यह किस वर्ष में होगा? तो यह लीप वर्ष में होगा। लीप वर्ष में जनवरी और अप्रैल और जुलाई का कैलेंडर क्या होता है? सेम होता है। यदि 15 जनवरी को सोमवार का दिन है, तो 15 अप्रैल को भी सोमवार का दिन होगा और 15 जुलाई को भी सोमवार का दिन होगा। इसे यदि आप निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं विषम दिन कॉन्सेप्ट से। आपको पिछली वीडियो के माध्यम से भी हम समझा चुके हैं विस्तार रूप में कि ऐसा क्यों होता है। तो 15 जनवरी का कैलेंडर किस कैलेंडर के समान होगा? इसे लॉन्ग मेथड में तो आप कर ही सकते हैं, क्योंकि जनवरी से आप अक्टूबर पे जाएंगे, पुनः दिन में ऐड करेंगे और 7 से भाग देंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। आपको पिछले वीडियो के माध्यम से और अभी भी बताए पहले प्रश्न के माध्यम से कि लॉन्ग मेथड को से हम इस प्रश्न को कैसे कर सकते हैं। लेकिन 15 जनवरी 2016 को सोमवार का दिन है, तो 15 जुलाई को भी कौन सा दिन होगा? सोमवार का ही दिन होगा। 15 जनवरी 2016 को यदि सोमवार है, तो 15 जुलाई
2016 को भी कौन सा दिन होगा, सोमवार का ही दिन होगा। यह लीप वर्ष में जनवरी और जुलाई महीना क्या होगा, समान होगा। तो जुलाई कितना दिन का महीना होता है, तो जुलाई 31 दिन का महीना होता है। तो आगे कितना दिन जाएंगे, 16 दिन। अगस्त कितना दिन जाएंगे, अगस्त हमेशा 31 का महीना होता है। अगस्त के बाद क्या होगा, सितंबर 30 दिन का महीना होता है। अक्टूबर में 15 दिन जाएंगे। तो दोनों सबको ऐड करेंगे और 7 से भाग देंगे। यदि हम ऐड ना करके पुनः इसे हम 7 के मल्टीपल में तोड़ें और विषम दिन निकालें तो आप जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। इसमें यदि हम 7 से भाग दें रिमाइंडर प्राप्त करें, इसमें यदि हम 7 से भाग दें रिमाइंडर प्राप्त करें, यदि 30 में यदि हम 7 से भाग दें रिमाइंडर प्राप्त कर लें, और 15 में यदि आप 7 से भाग दे के रिमाइंडर प्राप्त करें, दोनों सबको ऐड करने के बजाय आप 7 के मल्टीपल पे तोड़ सकते हैं। 3 2 5 2 7 यानी 1, यानी 1 हुआ तो यह 1 क्या हो जाएगा, विषम दिन। विषम दिन हो गया 1। तो जनवरी से आप अक्टूबर महीने पे जा रहे हैं, तो दिन में आगे जा रहे हैं, तो सोमवार में 1 दिन क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी सोमवार प्लस 1 दिन यानी मंगलवार का दिन होगा। आप इसे ऐसे भी कर सकते थे, लेकिन आपको यदि लॉन्ग मेथड से करना है तो आप को ज़्यादा समय लगेगा। यानी जनवरी से लेके आपको किस महीने पे जाना पड़ेगा, अक्टूबर महीने तक जाना पड़ेगा, और सब महीने में क्या करना पड़ेगा, सब महीने को ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको 7 से भाग दे के रिमाइंडर प्राप्त करना होगा, और रिमाइंडर प्राप्त करने के बाद जितना शेषफल प्राप्त होगा, यानी जितना रिमाइंडर प्राप्त होगा, तो उतना दिन यदि हम दिन में आगे जाएंगे तो जोड़ेंगे, और दिन में यदि आप पीछे जाएंगे तो क्या करेंगे, घटा देंगे। यदि फरवरी से अगस्त महीने पे जाएं, तो यदि 15 जनवरी को के बाद 15 फरवरी 2016 को सोमवार का दिन है, 15 फरवरी 2016 को सोमवार का दिन है। 15 नवंबर पे जाएंगे तो कैसे जा सकते हैं इसे, 15 नवंबर 2016 को कौन सा दिन होगा, तो आप डायरेक्ट कह सकते हैं कि 15 फरवरी से 15 नवंबर पे जाना है। तो 15 फरवरी का कैलेंडर अगस्त के कैलेंडर के समान होगा। तो यानी 15 फरवरी को जिस दिन होगा वही दिन 15 अगस्त को भी। 15 यदि 15 फरवरी 2016 को सोमवार का दिन है तो सेम डेट होगा, दिन होगा किस महीने में, 15 अगस्त 2016 को भी सोमवार का ही दिन होगा। यदि वह सोमवार का दिन हो रहा है तो अगस्त से कितना दिन जाएंगे पीछे आगे, तो अगस्त से नवंबर पे जाएंगे तो अगस्त में कितना दिन बच गया, 16 दिन। क्योंकि अगस्त कितना दिन का महीना होता है, 31 दिन का महीना होता है। 15 दिन तो चल गए और बचा कितना, 16 दिन। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में कितना दिन जाएंगे, 15 दिन। और सबको ऐड करें और 7 से भाग दें और रिमाइंडर प्राप्त करें। यदि ऐड ना करके हम इसे 7 के मल्टीपल में तोड़ के और शेषफल प्राप्त कर लें तो कितना हो जाएगा, 2 2 3 1। और यदि इसे आप काट सकते हैं 7 के मल्टीपल पे, 3 2 5 2 7 यानी बचा 1। तो क्या हो जाएगा, सोमवार में क्या करेंगे, 1 दिन ऐड करेंगे, सोमवार प्लस 1 यानी मंगलवार का दिन होगा। जनवरी का कैलेंडर अगस्त के कैलेंडर के समान होता है। अगस्त कितना दिन का महीना होगा, तो अगस्त 31 दिन का महीना होगा, तो 16 दिन हो गया। अगस्त के बाद सितंबर, अक्टूबर में 31 दिन और नवंबर में कितना दिन जाएंगे, 15 दिन जाएंगे। तो 15 दिन जाएंगे तो सब में यदि 7 से भाग दे के रिमाइंडर प्राप्त करें और 7 के मल्टीपल पे काटते हैं तो 3 2 5 2 7 बचा 1। यानी फरवरी से हम नवंबर पे जा रहे हैं तो सोमवार में 1 दिन ऐड करेंगे तो मंगलवार का दिन होगा। आप ऐसे भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन टाइप 3 में आपको अब बताएंगे कि यदि 1 जनवरी को सोमवार का दिन है तो उस महीने में कितने सोमवार होगा, इसे आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद हम टाइप 3 पे बात करेंगे।